मेरा नाम इमरान है। मेरा ताल्लुक तहसील चीनिया ज़िला कसूर से है, गांव अरजानीपुर। और मेरा प्रोफेशनल बॉक्सिंग में है। मेरी स्टडी की फील्ड स्टैटिस्टिक्स है और मैं जीसी यूनिवर्सिटी से स्टडी कर रहा हूँ। मैं 2020 में आया था एडमिशन के लिए, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर 2021 में दोबारा मैं आया था सिलेक्शन के लिए, एडमिशन के लिए। तो 2021 में मेरा दोबारा एडमिशन हुआ। देखिए, कोई भी इंसान है ना, उसको अल्लाह ताला ने किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया हुआ है। अगर कोई इंसान है, वो किसी न किसी मकसद के लिए दुनिया में आया। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये बॉक्सिंग के लिए बनाया गया हूँ। मैंने बॉक्सिंग को चूज़ नहीं किया, बॉक्सिंग ने मुझे चॉइस किया, बॉक्सिंग ने मुझे चुना है। और बेसिकली मैं कबड्डी का प्लेयर था। मैं शुरू से कबड्डी खेलना, मेरे नाना, मामू, भाई, बड़ा भाई सब कबड्डी के प्लेयर थे। मुझे ऐसा लगता है कि बॉक्सिंग ने मुझे चुना है। मेरा ख्याल ही नहीं था, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं बॉक्सिंग में आऊँगा। इतना टफ गेम में, ये जो मारने और मरने वाला गेम है, ये मैं कभी चूज़ करूँगा, कभी इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं कैरियर में लेके जाऊँगा। और मैं अपने आप के बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि मैंने ऐसा टफ गेम चूज़ किया है जो कि लोग इसको नाम लेते हुए डरते हैं। मैं इंटर में था, फर्स्ट ईयर। तो हम एक एकेडमी में जाते थे। उस एकेडमी में एक बुज़ुर्ग थे, आई थिंक उनकी एज 70 प्लस थी। तो वो बहुत एजुकेटेड थे और वो फिज़िकली बहुत वीक थे, क्योंकि इनकी एज बहुत ज़्यादा थी। और वो एज़ वहाँ सिक्योरिटी गार्ड थे, उन सारी चीज़ों को मैनेज करते थे। हम जाते थे, वो वहाँ स्कूल था, स्कूल को छुट्टी होने के बाद वो आके सारा कुछ मैनेज करते थे। तो ऐसा होता था, कभी कभी वो अंकल नहीं आते थे, लेट हो जाते थे, हम उसको घर से उठा के लेके आते थे कि आप आएँ हमारे लिए, हम बाहर खड़े हुए हैं, आप हमें चाबी दे दें, जो भी है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि वो अंकल इतने एज में आके वो हमारे लिए इतना ज़्यादा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इतनी भारी वज़नी टेबल उठा रहे हैं, चेयर उठा रहे हैं। तो मैं उनकी हेल्प करने की कोशिश करता था। मैंने ऐसे टेबल उठाया और मेरे मसल जो है ना वो शो हुए। तो बाबा जी ने मुझे ऐसे मसल मेरे देखे कहा, आपका जो जिस्म है ना, मोहम्मद अली बॉक्सर जैसा है, तो आप एक दिन मोहम्मद अली बॉक्सर बनोगे। तब मुझे आइडिया ही नहीं था, तब मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था किसी चीज़ में, ओनली मैं कबड्डी खेल रहा था। तो बॉक्सिंग में मैं जानता ही नहीं था। ये फर्स्ट ईयर की बात है। आई थिंक 8 महीने बाद जब मैं सेकंड ईयर में आ गया, सेकंड ईयर में जब मैंने टूर्नामेंट खेला, टूर्नामेंट में मैं गोल्ड हो गया। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हो गया, बाबा जी ने मुझे एक बात कही थी। फिर मैंने वो टूर्नामेंट खेलने के बाद फिर मैंने बाबा जी को मिलने की कोशिश की कि मैं जाके बात करता हूँ, बाबा जी आपने मुझे बात कही थी, वो तो आपकी बात पूरी हो चुकी है। वो वो बात थी या मेरे लिए दुआ थी जो मुझे इस मुकाम पे लेके आई है। बॉक्सिंग मुकाबलों में सिल्वर का तमगा हासिल करने वाला होनहार तालिब इल्म मोहम्मद इमरान गवर्नमेंट ग्रेजुएट बॉयज कॉलेज चूनिया पहुंच गया। मेरी जीत के पीछे मेरे माँ बाप और उस्तादा का जो दुआ है उनके। तो अनफॉर्चुनेटली मैं बाबा जी के मैंने बहुत सोचा हुआ था कि बाबा जी के लिए मैं ये लेके जाऊंगा, गिफ्ट लेके जाऊंगा, और मैंने बहुत प्लान किया। तो मैंने बाबा जी को मिलने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली बाबा जी जो है ना वो नहीं मिल सका उनसे। वो सबसे पहले मैंने एक्सपेक्टेशन जो है ना वो मेरी खुद की है कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से था कि मुझे एक शौक़ था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं अपना नाम पैदा कर सकूं, जिससे लोग मुझे पहचानें, मुझे जाने। ऐसे ही मेरी सोच थी कि मैं अपना नाम पैदा करूं, तो अल्लाह ने मुझे ये चीज़ नवाजी, तो मैं इस चीज़ को आगे लेके आया हूँ। और सबसे पहले जब मैंने मूवी देखी है, अगर मैं इस चीज़ पे आऊँ, तो रॉकी बैल्बोआ, इसकी सबसे पहले लाइफ में मैंने जब बचपन में था तो इसकी मैंने मूवी देखी। और उसके बाद मोहम्मद अली, माइक टायसन हैं। फिर हमारे टीचर्स आ जाते हैं जिन्होंने मुझे इस फील्ड में लेके आए हैं। सबसे मुश्किलात तो हमारे घर से ही थी, मेरी फैमिली से थी कि हम तो इसको पढ़ने भेज रहे हैं, तो ये तो बॉक्सिंग में लग गया है, ये पढ़ेगा नहीं, इसको पढ़ाई जो है ना वो छोड़ देगा। हमारा मकसद था कि ये जो है ना वो पंजाबी जो 16 पढ़ लेता, चलो
कम अज़ कम साढ़े भरावां च कोई पढ़ा नहीं, चलो ऐ तो पढ़ लवे। मैंने सबसे बेसिक आपको बताया कि घर वालों की थी कि बहुत मुश्किलात थी, उन्होंने मुझे मना किया, मुझे लड़ते थे मुझसे, उनके कहने के बावजूद मैं बॉक्सिंग पे लगा रहा। मैंने उसको टाइम दिया, इतना टाइम दिया, मैं घर वालों को भी इतना टाइम नहीं दे सका जितना मैंने बॉक्सिंग को टाइम दिया। तो मैंने अपने आप को खुद बनाया और उसके बाद इक्विपमेंट जब मैंने स्टार्ट कर रहा था बॉक्सिंग, हमारे वहाँ गाँव में कोई जानता ही नहीं था बॉक्सिंग है होती क्या है, बॉक्सिंग क्या चीज़ है, बॉक्सिंग कैसे खेलते हैं। बेसिक चीज़ हमारे इक्विपमेंट ही नहीं वहाँ पे थी जिसको लेके हम आगे आते हैं। तो ऐसे ही मैंने वो देसी तरीके अपना के मैंने वो वीडियो वगैरह देख के, टायर लगा के और बेसिक चीज़ें जो थी वो मैंने लगा के आगे मैंने मेहनत करके आगे आया हूँ। मेरा ताल्लुक भी एक मिडिल क्लास फैमिली से था। मेरा जो मकसद था, मैंने कहा यार अभी मुझे इस चीज़ से कुछ हासिल नहीं हो रहा। मैं जज्बात में आ गया कि मैंने अभी स्टार्ट किया है, मैंने इंटर खेल रही है तो मुझे कोई पूछ नहीं रहा, मैंने अच्छा रिकॉर्ड किया है, मैं मेडलिस्ट हूँ, तो मेरे पास वो इनकम नहीं आ रही, कोई इनकम जो रिसोर्सेज शुरू हो जाए। तो मैंने बॉक्सिंग छोड़ में मैंने जॉब स्टार्ट कर ली। तो जॉब मैंने स्टार्ट की तो मेरा वहाँ पे दिल नहीं लगा। बेसिक चीज़ ही वही थी कि मैं बॉक्सिंग जो मुझे खींच रही थी, मेरा कहीं दिल नहीं लग रहा था, ना स्टडी पे ना जॉब पे। फिर मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की और फिर मुझे थोड़ा जो है ना अंदरूनी फील हुआ कि यार अभी ये फील्ड अच्छी है आपके लिए। कोई भी फील्ड है, आप स्पोर्ट्स है या बिज़नेस है या कोई भी स्टडी भी है, उसमें ऐसी चीज़ें आती हैं, आपको ऐसा फील होता है कि यार ये छोड़ दे, ये आपके लिए बहुत मुश्किल है, आप वहाँ हार मान जाते हैं, नहीं होती आपके लिए। लेकिन आपने हार नहीं माननी, आपके लिए वही आपको होता है कि आपने वहाँ से सीखना है, आपने छोड़ना नहीं होता, आपने क्विट नहीं करना होता, उस चीज़ से आपने सीखना होता है। मॉर्निंग में हम उठते हैं कोई 5 बजे, हमारी फजर की नमाज़ होती है, उसके बाद हम वॉक पे चल निकलते हैं। 3 से 5 मील तक हम जो है ना हमारी रनिंग होती है, फिर शैडो बॉक्सिंग होती है, अदर एक्टिविटी होती है हमारी। बॉक्सिंग ने मुझे एक बहुत ही पेशेंस सिखाया है, बर्दाश्त सिखाई है कि आपने किसी को कैसे आपने हैंडल करना है, आपने किसी भी सिचुएशन को कैसे आपने लेके चलना है। लाइक अगर आपके कुछ 3-4 लोग आपके पास आते हैं, ठीक है, आपसे बहस करते हैं, आप उनकी बातों में आके वो एक जज्बात में आ जाते हैं, एक आपको पेशेंस सिखाता है। ये फाइट आपको पता है इतनी आसान गेम नहीं है, मरने और मारने वाली गेम है। तो एक पूरा रिस्क होता है इसके अंदर। हम रिंग के अंदर उतरते हैं, अपने आप को ये उतार देते हैं कि हम या तो मारेंगे, डू और डाई वाला गेम होता है। हम ये कभी सोचते नहीं हैं कि हम हारेंगे, हमारा ये माइंड सेट होता है कि हम जीत के ही आएँ। चेंज योर लाइफ, आप एक पंच से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो आप हार्ड वर्कर रहें, डिसिप्लिन में रहें, ऐसी हर चीज़ से बचें जो आपके जो है ना गेम को ख़राब करें। मैं चाहता हूँ कि मैं ओलंपिक से एक गोल्ड मेडल लाऊं और पाकिस्तान के लिए, बस यही है कि बस यही मेरा मकसद है, पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आऊँ ओलंपिक्स में।